हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम। ठीक है, तो गॉस के नियम के बारे में हम बच्चों अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपने इस व्हाइट बोर्ड पर। और यह हमारा बच्चों फिजिक्स में क्लास 12वीं में यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और जो गॉस का प्रमेय है यह कई सेट में पूछा गया पेपर है। ठीक है, जो कई सेट में बोर्ड एग्जाम में कई सेट में गॉस के प्रमेय आए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ रहे हैं। गॉस गॉस जो गॉस है बच्चों, इसे हम गाउस भी कहते हैं। गाउस का नियम। ठीक है बच्चों, हम इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो गॉस का नियम है। ठीक है, तो ठीक है हम देखते हैं गॉस का नियम को। अगर बच्चों देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन में हमारी जो है किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स उस देखिए बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस उस पृष्ठ उस पृष्ठ से उस पृष्ठ बच्चों एक मिनट सॉरी उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश लगे कुल आवेश का 1/0 गुना होता है यह बच्चों हमारा है क्या, डिफिनेशन यानी परिभाषा है किसका, गॉस के प्रमेय का। ठीक है, या गॉस के नियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/1/0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, परिभाषा यानी गॉस के नियम का। ठीक है, तो फिर देखते हैं बच्चों जो गॉस का नियम है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और बच्चों हम देखेंगे इसका सूत्र। पहले सूत्र हम बच्चों देखेंगे फाई ई बराबर, ठीक है बच्चों, फाई ई बराबर Q/0। ठीक है, यही जो बच्चों है हमारा फाई ई बराबर Q/0 या ε0 जो है। तो यहाँ पे देखिए इसी को हमको बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है कैसे हुआ है। यही हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे बच्चों गॉस के प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे परिभाषा कैसे हुई है। ठीक है, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ हमारा है क्या बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये हमारा है क्या, बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ हो गया बच्चों। फिर बिंदु ओ है मध्य में। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम नाम रखे हैं प्लस क्यू आवेश रख दिए। ठीक है, जब प्लस क्यू आवेश को रख दिए बच्चों, फिर यहाँ से देखिए जब हम यह हमारा बच्चों क्या है, आर दूरी पर स्थित बिंदु हमारा बच्चों क्या है, पी है। ठीक है बच्चों, जो है यहाँ पे पी है। ठीक, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो है इसे हम डी ए कहते हैं। ठीक है, जो बच्चों हमारा पी बिंदु पर है, यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करते हैं। और जो बच्चों हमारा ये है यहाँ पे
तो हम इसे डी ओमेगा के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा है क्या, आंतरिक घनकोण है। ये जो है डी ओमेगा जो है बच्चों हमारा क्या है, आंतरिक घनकोण है, आंतरिक 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 घनकोण। यह जो है हमारा है डी ओमेगा आंतरिक घनकोण है बच्चों। और जो हमारा यहाँ पे है, देखिए डी ए वेक्टर है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ देखिए ई वेक्टर है। ठीक है बच्चों, जो हमारा डी और ई वेक्टर है ये थीटा है। ठीक है, हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे, और इसको हम कहते हैं क्या बच्चों, इसे हम जो ज्ञात करेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है बच्चों, और यहाँ पे आंतरिक घनकोण को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं हम आगे। और देखिए बच्चों यहाँ पे ओ बिंदु है, ओ से आर दूरी पर स्थित, ओ से आर दूरी पर स्थित एक क्षेत्रफल है। ये बच्चों हमारा क्या, एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल बिंदु P है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है इसका जो नामकरण किया गया है तो dA से किया गया है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद जो इस क्षेत्रफल पर हमें वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। जब वैद्युत फ्लक्स को हम ज्ञात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक नाम है डी वेक्टर और एक नाम जो दिया है यहाँ पे ई वेक्टर। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, एक बंद बंद पृष्ठ है, यह बंद पृष्ठ है। ठीक है, बंद पृष्ठ। ठीक है, फिर देखते हैं जो हमारे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है बच्चों, यहाँ पे देखिए आवेश का 1/4 गुना होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस क्यू आवेश नाम दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं बच्चों हम इस सूत्र यानी इसकी कैसे उत्पत्ति हुई है कि यह सूत्र हुआ। ठीक है बच्चों, तो फिर हम देखते हैं इस सूत्र को हल करते हैं समझकर। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मेरा आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है कोस का परिमेय, तो ठीक है हम उसको सिद्ध करते हैं बच्चों। फाई ई बराबर जो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0। इसी को हम सिद्ध करके यही सूत्र फिर लेकर आएंगे आपके सामने। तो ठीक है बच्चों, हम देखते हैं फिर। सबसे पहले देखिए बच्चों, सूक्ष्म सूक्ष्म भाग क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा है क्या, क्षेत्रफल जो है यहाँ पे, क्षेत्रफल जो है यहाँ पे डीए जो है, डीए हमारा क्या है, एक क्षेत्रफल है। तो जो देखिए सूक्ष्म भाग है, समझ लीजिए सूक्ष्म भाग डीए के लिए मान लीजिए। ठीक बच्चों, डीए के लिए। ठीक, फिर बच्चों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डी फाई ई बराबर, तो डी फाई ई बराबर हो गया। ठीक है, तो जब डी फाई ई बराबर हम करेंगे तो ई डी करेंगे। हमें सबसे पहले निकालना है बच्चों क्या, वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है, तो इसलिए हम डी और ई को यहाँ पे डिनोट किए हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम देखिए जब हम बच्चों देखिए ई, ठीक, ई और डी ए। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा कोण है क्या, हमारा है क्या, cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। तो फिर बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे डी फाई ई बराबर जो हमारा ई है बच्चों, ई है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर। यह बच्चों हमारा क्या है, सूत्र है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों हमारा जो डी ए, हमारा जो ई बराबर हमारा होता है क्या बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद जो हमारा है यहाँ पे देखिए डी ए बचा, क्या हमारा यही बचा, तो डी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए हम यहाँ पे डी ए कॉस थीटा, तो फिर लिखेंगे हम डी फाई ई बराबर क्यू अपान, जब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पे हो गया क्या बच्चों, क्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए जो हमारा होता है डी
डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। फिर यहाँ पे बच्चों हमारा बचा है क्या, आर स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे हम आर स्क्वायर रख दिए, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, हल करते हैं बच्चों आपके सामने ही। देखिए जो बच्चों हमारा डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जो हमारा है आर स्क्वायर, इसे हम डी ओमेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, डी ओमेगा होती है, ठीक है। डी ओमेगा होती है। डी ओमेगा जो होती है, इसे जैसे मान लीजिए हम आंतरिक, आंतरिक डी ओमेगा को हम अभी आपको बताए हैं क्या, आंतरिक, आंतरिक घन कोण है, घन कोण। डी ओमेगा जो बच्चों हमारा है क्या, आंतरिक घन कोण है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम हल कर रहे हैं आपके वीडियो, देखिए यहाँ पे बच्चों डी ओमेगा हो गया। फिर इसके बाद देखिए संपूर्ण, संपूर्ण जो बच्चों हम आपसे बताए थे, यहाँ पे देखिए या प्लस क्यों रखे थे यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जीरो यहाँ से आर दूरी पर स्थित था, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी था। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए एक यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिए थे, यहाँ जिसका नाम हम रखे थे डी ए, ठीक है। इस क्षेत्रफल में हम एक कोण को ज्ञात किए थे, ठीक है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है। तो ठीक, फिर देखते हैं हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी पूरा वैद्युत फ्लक्स को हम जब ज्ञात करेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को जब हम ज्ञात करेंगे तो फाई ई, ठीक है। जब हम पूरा ज्ञात करेंगे तो फाई ई बराबर होता है बच्चों क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फाई ई बराबर होता है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, यहाँ पे देखिए, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों देखिए जो डी ओमेगा होता है, ठीक है, डी ओमेगा, ठीक। तो फिर देखिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा की, जो डी ओमेगा होता है बच्चों, इसे हम 4 पाई कहते हैं, ठीक है। तो 4 पाई इसका मान है, ठीक। इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है 4 पाई होती है। डी ओमेगा की बच्चों वैल्यू होती है क्या, डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है हमारी बच्चों तो 4 पाई, ठीक। तो हम इसे हम क्या करेंगे बच्चों, डी ओमेगा, इसकी जो वैल्यू होती है आपसे अभी बताया तुरंत कि 4 पाई होती है। तो फाई ई बराबर जो होता है बच्चों क्यू अपान 4 पाई आसान है ना। फिर इसके बाद बच्चों हम जो वैल्यू आपको बताएं, तो वैल्यू आप रख दीजिए 4 पाई, 4 पाई। जब हम 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो हमारे बच्चों जो मिलेगा यहाँ पे देखिए 4 पाई से कट गया, तब बच्चों हमारा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर यहाँ पे बच्चों देखिए क्यों है तो क्यों लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा बच्चों क्या है, उत्पत्ति ऐसे हुई है, ठीक है। तो हम आपके सामने बताएं बच्चों, देखिए रोज के प्रेमी के बारे में अच्छी तरह से। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। फिर अगले वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे, ठीक है बच्चों, फिजिक्स का, ठीक है। ओके, धन्यवाद।